मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश के केंद्र में इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति चर्चा का विषय बनी हुई है। वो ऐसा है मैनपुरी लोकसभा सीट। जी हाँ, मैनपुरी सीट जो नेताजी के गुजर जाने के बाद खाली पड़ी हुई है और अब इस सीट पर उपचुनाव होने को जा रहे हैं। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही सियासत तेज होती चली आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। एक वक्त सपा और प्रसपा का हिस्सा रहे हैं रघुराज सिंह शाक्य और अब देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं सपा और बीजेपी के नेता, वहीं जीत का दावा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। 5 दिसंबर के दिन इस सीट पर मतदान होंगे, 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इसी बीच यहां पर यादव कुनबा परिवारवाद को लेकर चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि यादव कुनबे के तमाम सदस्य स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच सवाल खड़े हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनी यादव कुनबे की छोटी बहू अपर्णा विष्ट यादव को लेकर। यूपी के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई। दावा किया गया कि योगी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुए उस सीट से भी उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया, लेकिन अब दावा किया गया कि मैनपुरी सीट पर अपर्णा विष्ट यादव को बीजेपी आगे करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहां पर यही देखने को मिला कि नेताजी की सीट पर उतरना नहीं चाहती थी अपर्णा विष्ट यादव, क्योंकि बेशक वह बीजेपी का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन परिवार को वह सबसे पहले आगे रखती है। और ऐसे में देखा जाए अपर्णा विष्ट यादव जिन्हें बीजेपी की तरफ से अब तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है, तो क्या यहां पर यादव कुनबा अब अपर्णा को मनाती हुई नजर आएगा? दरअसल आपको बता दें कि हम बात करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव के बारे में। नाराज चाचा शिवपाल को डिंपल यादव और अखिलेश यादव ने मना तो लिया, लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है क्या अपर्णा विष्ट यादव को सपा में वापस लाया जा सकता है? गौर करेंगे कुछ पुराने स्टेटमेंट्स की तरफ और उनकी तर्ज पर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अपर्णा विष्ट यादव को क्या मनाने के लिए शिवपाल यादव आगे बढ़ सकते हैं। जब अपर्णा विष्ट यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई उस वक्त शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि राजनीतिक तौर पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक तौर पर नहीं। शिवपाल यादव ने उस वक्त ये भी कहा था कि अखिलेश यादव आए और मैंने उनके सामने पद की कोई भी लालसा नहीं रखी। उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग नाराज हो चुके हैं उन्हें मैं मना रहा हूं। इस तरीके से शिवपाल यादव ने एक बयान दिया था। मालूम हो कि साल 2017 में हार का सामना करने के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव यहां पर तमाम बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए नजर आए। शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव के रिश्ते कई बार खराब होते हुए देखे गए हैं, लेकिन बार बार शिवपाल को मनाया गया। कभी नेताजी ने उन्हें मनाया तो कभी अब डिंपल यादव उन्हें मनाती हुई देखी गई हैं। अब देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि क्या अपर्णा विष्ट यादव को शिवपाल यादव मनाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, शिवपाल यादव ने अपर्णा यादव को लेकर यही कहा था कि अपर्णा हमारे परिवार की बहू है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन पर पारिवारिक मतभेद नहीं हो सकते। परिवार अब एक हो चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत से दोस्त नाराज हो गए जिनको टिकट नहीं मिल पाया, उन्हें मना रहा हूं। मुझे लगता है कि राजनीति में त्याग बेहद जरूरी है। मुझे किसी भी पद की लालसा नहीं। अखिलेश मुझसे मिलने आए थे, मैंने अखिलेश से कोई पद नहीं मांगा। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी थी। फिलहाल देखा जाए तो शिवपाल यादव के साथ अपर्णा विष्ट यादव का बेहतरीन बॉन्ड देखने को मिलता है। अपर्णा विष्ट यादव शिवपाल यादव के सम्मान में कई बार अपनी बात रखती हुई नजर आई हैं, तो वहीं मुलायम सिंह यादव जी की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता जी जो अब हमारे बीच नहीं है, साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा विष्ट यादव। साधना गुप्ता शिवपाल यादव के साथ बेहतरीन बॉन्ड साझा किया करती थी, तो वहीं शिवपाल के बेटे प्रतीक और अपर्णा भी उनके साथ बेहतरीन बॉन्ड साझा करते हैं। शिवपाल की पत्नी सरला यादव के साथ भी और साथ ही साथ आदित्य यादव जो शिवपाल के बेटे हैं, सभी के साथ अपर्णा का बेहतरीन बॉन्ड है। अब देखना दिलचस्प ये होने वाला है क्या वाकई में यहाँ
पर शिवपाल यादव क्या भविष्य में कभी सपा में वापसी के लिए अपर्णा विष्ट यादव को मनाएंगे? खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। ये राजनीति है, अक्सर देखने को मिलता है कि यहाँ पर पार्टियों में किस तरीके से इस्तीफों की लाइन लगती हुई नजर आती है और यहाँ पर दल बदलते हुए कई बार नेता देखे जाते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में अपर्णा विष्ट यादव का फैसला क्या कुछ हो सकता है। क्या समाजवादी पार्टी की तरफ वह एक बार फिर से रुख करेंगी? अगर बीजेपी की तरफ से साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो क्या अपर्णा विष्ट यादव का फैसला बदलते हुए नजर आएगा? खैर ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल कयासों के आधार पर हमने आपको यहाँ पर वो तमाम अपडेट्स के बारे में, तमाम बयानों के बारे में बताया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। अरे 100 में 60 कौन दिलवाएगा, अंतिम चेहरे पर खुशी लाएगा, मुफ्त में दवाई करवाएगा, कौन संविधान को बचाएगा, दे करके जाओ पतवार के चले से जवाब है धरती को कि तब तक आवाज लेके आई है, धरती मां सुन के हर साई है, यही मेरा देश को संदेश है। और नेता अब जब बहू लग रहा है तो हमें कोई नहीं तो कहते हैं तो एक हो जाओ। बहुत अच्छा अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी करो साहब। और हमने अगले से कह के दिया है अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है, एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया है, चाचा हम लड़ेंगे आ जाओ, हैं अब एक ही साथ रहेंगे। तो हमने तुम गवाह रहे ना हमारी। अगर अगले गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही हनुमान के साथी रहेंगे, ठीक करेंगे। ठीक रहेंगे। नहीं अब साथ ही रहेंगे, हाँ साथ ही रहेंगे। अब हम लोगों को कितना कार्यकर्ताओं की समस्याएं भी थी, बहुत साल रह लिए हैं, 1-2 चुनाव और लड़ेंगे तो लड़के ही लड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ही प्रतिष्ठा का सवाल है। नेताजी के न रहने पर हमारी भी प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए हमारी आप सब लोगों से हाथ जोड़ कर सब लोग आपके बाद लग जाना और ज्यादा से ज्यादा चीज